हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। उसका 3.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड तक हमने डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। कह रहा है कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज़। ऐसा क्वेश्चन पीछे मैंने कराया था कि लेटस एक बैट का रेट हम लोग x मान लें और एक बॉल का रेट अगर हम लोग y मान लें, तो आपको मैंने बताया था 7 बैट अगर वो ख़रीद रहा है तो रेट कितना हो जाएगा 7x, और 6 बॉल ख़रीद रहा है तो 6y, यानी रिएक्शन जो बन जाएगा वो 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना रुपए टोटल दे रहे हैं 3800। ये 1 हो गया। सेम कंडीशन सेकेंड, 3 बैट और 5 बॉल खरीद रहा है तो टोटल हो गया 1750 रुपया। ये हो गया 2। फ्राम 1 से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो। फ्राम 1 तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 3000 माइनस 6y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाई 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसी इक्वेशन 3 का 2 में यूज़ करते हैं। यूज़ 3 इन 2 में क्या है 3x की वैल्यू लिख लो 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इजी क्वेश्चन हो गया। 3 से अगर 7 कटेगा नहीं, कटता तो इजी हो जाता। 300 300 4 2 9 2 जो 11 माइनस 3 6 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब 7 एलसीएम हो जाएगा तो 11400 अपनी जगह पे उतर जाएगा, 18y अपनी जगह पे, और ये हो जाएगा 35y इक्वल टू 1750 हो जाएगा ना। यहाँ अपन 1 है तो डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया जाता है। जो कोसेंट आता है कोसेंट का न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब ये सॉल्व कर लो 11400, ये प्लस ये हो जाएगा 17y, घटाओगे 7 इधर आ जाएगा तो 1750 गुणे 7, यानी 17y क्या हो जाएगा 7 0 0 5 2 5 12 माइनस 11 400, तो 0 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 11, ख़त्म हो गया। तो y इक्वल टू 850 बटा 17, ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, यानी एक जो आपका बॉल है उसका रेट कितना हो गया 50। बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहा। अब यही y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में पुटअप करके x की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो y इक्वल टू 50 है, रख लेते हैं वो वैल्यू। तो y इक्वल टू 50, तो x क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y की वैल्यू 50 अपॉन 7, यानी 3800 माइनस 300 बटे 7, ये हो जाएगा 3500 बाई 7, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 रुपया। ये हो गया आपके x की वैल्यू, यानी ये हो गया एक बैट का रेट। सिंपल वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को किया जाएगा। बस इक्वेशन फॉर्मेशन करना आपको आना चाहिए। इक्वेशन फॉर्मेशन आ गया उसके बाद आराम से उसको इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था। अब उसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं कि फोर्थ पार्ट कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो फिक्स चार्ज हम लोग x मान लें। फिक्स चार्ज कितना मान लें x, फिर डिस्टेंस चार्ज जितना डिस्टेंस जाता है उस पर जो चार्ज हम लोग मान रहे हैं वो y मानते हैं। तो कह रहा है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर जाने पे उसको टोटल चार्ज 105 है। तो फिक्स चार्ज यस है x है, 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y, ये दोनों मिलकर चार्ज कितना हो जाएगा 105, ये हो गया 1। फिर आगे अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो फिक्स चार्ज तो फिक्स ही है ना 10 ही है। अब कितना जा रहा है 15 किलोमीटर, तो चार्ज हो जा रहा है 155। व्हाट वाज द फिक्स चार्ज, x की वैल्यू पूछ रहा है और y की वैल्यू पूछ रहा है, और पूछ रहा है अगर 25 किलोमीटर जाए तब उसे टोटल कितना चार्ज देना होगा। बस सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 माइनस 10y, ये 3 कर लो, यूज 2 कर लो। सेम वही प्रोसेस है, कोई दम नहीं। x की जगह पे 105 माइनस 10y, 15y अपनी जगह पे 155,
ये हो जाएगा 5y 155 माइनस 105, ये हो जाएगा कितना 50। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, आंसर हो जाएगा। यही पुट कर दो 3 में तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x इक्वल टू है 105 माइनस 10y, यूज इन 3 कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 यानी 100, 105 माइनस 100, एक्स इक्वल हो जाएगा कितना 5 रुपये। फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपया, और जो हर एक ट्रेवल हर एक किलोमीटर पे वो चार्ज लेता है वो कितना है 10 रुपये। ठीक, अब कह रहा है अगर 25 किलोमीटर जाए तो इफ़ 25 किलोमीटर रन तो कितना हो जाएगा x प्लस 25y, यानी x की वैल्यू 5, 25, y की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, ये हो जाएगा 255, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। मैंने वही किया कि सिंपल कह रहा है कि कोई टैक्सी चला रहा है, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, वो फिक्स चार्ज तो अपना लेता ही लेता है, और उसके बाद वो हर एक किलोमीटर पर चार्ज लेता है। तो फिक्स चार्ज मैंने क्या किया x मान लिया, और जो हर एक किलोमीटर पे वो चार्ज लेता है वो मैंने y कर दिया। तो अगर 10 किलोमीटर वो जा रहा है तो चार्ज कितना हो जाएगा 10y, और अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो चार्ज कितना हो जाएगा 15y। बाकी फिक्स चार्ज तो फिक्स ही है कि उतना आपको देना ही देना है, यानी उसके देने के अलावा आपको इतना चार्ज और देना होगा। तो जब 10 किलोमीटर जाता है तो फिक्स चार्ज यस, और 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y, दोनों मिलके 105 रुपया दिया। फिर आपका अगर वही बाई चांस 15 किलोमीटर जाता है तो फिक्स चार्ज तो फिक्स ही है 10, फिर 15 और जाता है तो 15y, दोनों मिलके 155। उसे सॉल्व किया, वहाँ से x की वैल्यू निकाल के फिक्स चार्ज निकाल लिया गया, और पर किलोमीटर जो y लेता है वहाँ से कहीं ना कहीं पर किलोमीटर का चार्ज निकाल लिया गया। एक क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट था। इसका 5th और 6th पार्ट है जिसे डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि 5 और 6 पार्ट में क्या कह रहा है। उसी के साथ आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका एक और एक्सरसाइज बचेगा एलिमिनेशन मेथड, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।